बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडीएस पार्ट 4 के डेटाबेस के लेक्चर के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम। जी दोस्तों, हमने एक वीडियो इससे पहले देखी थी जिसमें हमने ईआरडी का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। कैसी लगी आपको वीडियो? अपने कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमें ज्वाइन करके हमारे साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम सारी चीजों को वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आज हम देखने जा रहे हैं दैट इज एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी का मतलब है चीज। किसी भी इंवायरमेंट में पाई जाने वाली ऐसी चीज जो उस इंवायरमेंट के अंदर कोई पार्टिसिपेट करती है, कोई रोल प्ले करती है, उसे हम उसकी एंटिटी कहते हैं। मसलन हम एक अदारे की डेटाबेस बनाने जाते हैं तो सबसे पहला टास्क हम क्या करेंगे? हम वहां की एंटिटीज डिफाइन करेंगे। अब उसमें एंटिटीज क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉलेज के अंदर गए, अब वहां पे टीचर है, वहां पर स्टूडेंट है, वहां पे सब्जेक्ट है, वहां पे कोर्स है, वहां पे सिलेबस है। ये डिफरेंट चीजें हैं जो उस अदारे को चलने के लिए जरूरी हैं या उस अदारे के अंदर अपना कोई किरदार अदा करते हैं। बिलफर्ज हम एक बेकरी के अंदर जाते हैं तो वहां पे आइटम है जो वो सेल करते हैं, वहां पे एम्प्लॉय है जो काम करता है, वहां पे इनवाइस होती है, वहां पे सेल्स होती हैं, वहां पे परचेजेस होती हैं। ये सारी की सारी उसकी एंटिटीज हैं। इसी तरह आप एक बैंक के अंदर चले जाएंगे तो वहां पे कस्टमर होता है, वहां एम्प्लॉय होता है, वहां सेविंग अकाउंट होता है, वहां करंट अकाउंट होता है। ये डिफरेंट चीजें हैं जो उस बैंक के निजाम को चलाती हैं। तो किसी भी अदारे के अंदर जिसकी आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं, किसी भी अदारे के अंदर कोई पाई जाने वाली ऐसी चीज जो उस अदारे के बिजनेस के अंदर कोई रोल प्ले करती है, वो उसकी एंटिटी कहलाती है। अब ये जो एंटिटीज हैं ये 5 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहली चीज है पर्सन। मसलन हमने अभी बात की टीचर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय। सो ये डिफरेंट पर्सन्स हैं जो किसी भी अदारे के अंदर हो सकते हैं और उस अदारे का निजाम चलाने के लिए ये अपना अपना किरदार अदा करते हैं। मसलन अब कॉलेज है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो टीचर और स्टूडेंट्स के गिर्द घूमता है। एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे, अगर कोई बैंक है तो वहां कस्टमर्स होंगे। तो किसी भी अदारे के अंदर पाए जाने वाले ऐसे लोग जो उसके बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो उसके पर्सन्स कहलाते हैं। दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट्स। किसी भी अदारे में पाई जाने वाली बेजान चीजें जो किसी तरीके से कोई किरदार अदा करती हैं या जिनकी मदद से उस अदारे का बिजनेस चलता है, वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। मसलन अगर हम इसी एनवायरनमेंट की बात करें तो ये व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बगैर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। डेफिनेटली कोई ना कोई रिकॉर्डिंग गैजेट काम कर रहा होगा, उसके साथ मैंने ट्राइपॉड यूज किया हुआ है, कुछ लाइट्स यूज की हुई हैं, ये मैं एक व्हाइट बोर्ड रिमूवर यूज कर रहा हूं। तो हर एक चीज जिसमें जान नहीं है और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह अगर हम कॉलेज की बात करें तो वहां पे बुक्स, वहां पे फर्नीचर, वहां लाइट्स, वहां फैंस, वहां ऐसी तमाम चीजें जो पाई जाती हैं जिनके बगैर उस अदारे का काम सही नहीं चल सकता, उस कॉलेज का काम सही नहीं चल सकता, वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर कहा कि जी बुक होगी, उसके बाद व्हाइट बोर्ड होगा, अच्छा। तीसरी जो चीज होती है वो होती हैं प्लेसेस, एड्रेसेबल थिंग्स। किसी भी अदारे में ऐसी चीजें जिनको हम एक एड्रेस लगा सकते हैं वो उसके प्लेसेस कहलाती है। मसलन क्लासरूम, उसके बाद आप कह लें जी कॉलेज, ब्रांच। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो फिजिकल वजूद नहीं रखती, जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मसलन डेट, आप डेट को मुझे कहीं दिखा नहीं सकते लेकिन डेट एक चीज है। इसी तरह सिलेबस, इसी तरह कोर्स। अब ये जो तमाम चीजें हैं
इनका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमारे सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं और अपना किरदार अदा करती हैं, तो हम इनको कॉन्सेप्ट कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आता है जी? सबसे पहले इनवॉइस, फी, कोर्स, सिलेबस, और आखिरी चीज है हमारे पास इवेंट्स। कोई भी होता हुआ काम इवेंट कहलाता है। मसलन अभी क्या हो रहा है? लेक्चर हो रहा है, ये एक इवेंट है। इस तरह एग्जाम्स एक इवेंट है, सेल्स एक इवेंट है, परचेज एक इवेंट है। तो ये डिफरेंट तरह की एंट्रीज हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर कोई पार्ट लेती हैं या अपना किरदार अदा करती हैं। ईआरडी के अंदर एंट्री को रेक्टेंगल की मदद से जाहिर किया जाता है। तो हम कुछ इस तरह की एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर एंटिटी का नाम लिखेंगे, और नाम हमेशा कैपिटलाइज करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। एक एंटिटी टीचर है, एक एंटिटी मेरे पास स्टूडेंट है या बुक है, तो मैं इनको इस तरीके से जाहिर कर सकता हूं। अब जब हम अपना ईआरडी बना रहे होते हैं तो उस ईआरडी के अंदर हमारे पास जितनी भी एंटिटीज होती हैं उनको हम रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं, और उन एंटिटीज के नाम जो हैं हम उस रेक्टेंगल के अंदर कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बात करें तो बेसिकली होगा क्या कि आपको एक स्टोरी दी जाएगी, एक केस स्टडी दी जाएगी, जिसके अंदर एक किसी भी सिनेरियो को बयान किया जाएगा कि ये एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर टीचर्स होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हमने टीचर्स का डाटा रिकॉर्ड करना है। तो टीचर्स का हमने आईडी रखना है, उनका नाम रखना है, उनका सीएनआईसी नंबर रखना है, उनकी सैलरी रखनी है। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है, उसकी क्लास रखनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ रखनी है। अब यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र किया, एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट। ये हमारी दो एंटिटीज हो जाएंगी। इसी तरह एक और पेपर के अंदर एक केस स्टडी आई थी जिसमें वो बता रहा था कि यूनिवर्सिटी का एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर वो मतलब उनका एक ट्रैफिक मैनेजर होता है जो बसेस का रिकॉर्ड रखता है। अब यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट ड्राइवर्स हायर किए हुए हैं जो किसी बस को चलाते हैं और बस किसी न किसी रूट पे जाती है। अभी तक हमने मैनेजर, बस, ड्राइवर और राउट, ये चार एंटिटीज का जिक्र किया। तो किसी भी केस स्टडी के अंदर पाए जाने वाले जो नाउन होते हैं वो उसकी एंटिटीज कहलाती हैं। अब आपने अपनी केस स्टडी को स्टडी करना है, कीनली उसको पढ़ना है एक एक फिक्रे को, और उसके अंदर आपने जज करना है कि नाउन कौन से हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें हमारे नाउन्स होंगे और दोनों ही एंटिटीज होंगी। तो अब मैं अगर कहता हूं कि ड्राइवर ड्राइव्स बस, टीचर टीच स्टूडेंट्स, तो ये ड्राइवर और बस मेरे पास दो एंटिटीज हैं। इसी तरह ये टीचर और स्टूडेंट मेरे पास दो एंटिटीज हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? एंटिटीज होती हैं। तो जब आपने अपनी केस स्टडी को पढ़ना है उसके अंदर से आपने सारे सब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, और वो आपकी एंटिटीज बन जाएंगी। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये शॉर्ट सा लेक्चर? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।